एक वृद्ध करोड़पति ने एक बेघर महिला और उसकी बेटी को अपने गैरेज में रहने की अनुमति दी, लेकिन जब वह बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आया तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह क्या कर रही थी। रमेश अग्रवाल, 75 वर्षीय एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति केवल उसकी अकेलेपन से तुलनीय थी, अपने भव्य हवेली के बालकनी से सूर्यास्त का नजारा देख रहा था। उसकी थकी हुई आंखें समय के साथ विशाल बगीचों को देख रही थीं जो उसकी संपत्ति को घेरे हुए थे। पैसे से खरीदी जा सकने वाली हर चीज होने के बावजूद रमेश अपने दिल में एक खालीपन महसूस कर रहा था जिसे उसकी कोई भी संपत्ति भर नहीं पा रही थी। उसने आसपास टहलने का फैसला किया, जैसा वह हर शाम किया करता था। वसंत की ताजी हवा उसके चेहरे को सहला रही थी जब वह अपनी संपत्ति की सीमा के किनारे किनारे चल रहा था। अचानक कुछ ने उसका ध्यान खींचा। अपनी जमीन की सीमा के पास एक पेड़ के नीचे उसे एक आकृति दिखाई दी। जब वह करीब पहुंचा तो रमेश ने देखा कि वह एक महिला थी। वह एक पुराने बैग को गले लगाए सो रही थी। उसके कपड़े हालांकि साफ थे, लेकिन लंबे समय तक पहने जाने के निशान दिखा रहे थे। दृश्य देखकर रमेश का दिल सिकुड़ गए। माफ कीजिए बहन जी, उसने धीरे से कहा, महिला के कंधे को छूते हुए। महिला चौंक गई और अपनी आंखें खोली, जिसमें भय और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। मुझे खेद है, मैं परेशान नहीं करना चाहती थी, उसने कहा जल्दी से उठते हुए। मैं अभी जा रही हूं। नहीं, कृपया रुकिए, रमेश ने जवाब दिया, सुलह के इशारे में अपना हाथ बहाते हुए। आपको जाने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम रमेश अग्रवाल है, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? महिला ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की। अनुष्का, उसने आखिरकार कहा। अनुष्का शर्मा। रमेश ने देखा कि अपनी स्थिति के बावजूद अनुष्का में एक गरिमा और सौंदर्य था जिसने उसे आकर्षित किए। अनुष्का, क्या आपके पास रात बिताने के लिए कोई जगह है? उसने अपना सिर हिलाया, नजरें नीचे करके। फिलहाल नहीं, रमेश ने उसी क्षण एक फैसला लिया, एक फैसला जो हमेशा के लिए दोनों की जिंदगियों का रुख बदल देगा। मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है अनुष्का। मेरा घर बहुत बड़ा है, एक अकेले आदमी के लिए बहुत बड़ा। क्या आप आज रात के लिए रुकना चाहेंगी? मैं वादा करता हूं कि आप सुरक्षित रहेंगी। अनुष्का ने उसे आश्चर्य और अविश्वास से देखा। आप मेरे लिए ऐसा क्यों करेंगे? आप मुझे जानते भी नहीं। कभी कभी, रमेश ने एक दयालु मुस्कान के साथ जवाब दिया। भाग्य हमें अच्छा करने के अवसर प्रदान करता है, और मुझे लगता है कि यह उन क्षणों में से एक है। संदेह के एक पल के बाद अनुष्का ने धीरे से सिर हिलाए। ठीक है, मैं आपकी पेशकश स्वीकार करती हूँ, धन्यवाद। जैसे जैसे वे हवेली की ओर चले, रमेश महसूस कर रहा था कि कुछ महत्वपूर्ण शुरू होने वाला था। वह नहीं जानता था कि अनुष्का ऐसे राज छिपाए हुए थी जो जल्द ही सामने आने वाले थे। ऐसे राज जो उसकी जिंदगी को ऐसे तरीकों से बदल देंगे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात अग्रवाल हवेली पर छा गई, और उसके साथ ही एक कहानी की शुरुआत हुई जो रमेश और अनुष्का के भाग्य को खुलासों, दूसरे मौकों और कला और प्यार की चंगा करने वाली शक्ति के एक नृत्य में एक साथ बुंदे। अग्रवाल हवेली में दिन बीतते जा रहे थे, और अनुष्का की उपस्थिति उन खाली स्थानों को भरने लगी थी जिनके बारे में रमेश को पता भी नहीं था कि वे मौजूद है। महिला, जो शुरू में शर्मीली और संरक्षित थी, धीरे धीरे खुलने लगी थी। एक सुबह, जब रमेश बगीचे में अपनी कॉफी का आनंद ले रहा था, उसने अनुष्का को एक बेंच पर बैठे देखा। उसकी गोद में एक नोटबुक था। उसका हाथ कागज पर सुंदरता से चल रहा था, उसके लिए अदृश्य रेखाएं खींच रहा था। उत्सुक होकर वह करीब आए। सुप्रभात अनुष्का, आप क्या कर रही है? अनुष्का चौंककर जल्दी से नोटबुक बंद कर दी। ओह सुप्रभात श्री अग्रवाल, यह कुछ खास नहीं है, बस कुछ खरबूजे, रमेश ने दयालुता से मुस्कुराए। कृपया मुझे रमेश कहे, और वे सिर्फ खरबूजे नहीं लग रहे थे। क्या मैं देख सकता हूं? संदेह के एक पल के बाद अनुष्का ने फिर से नोटबुक खोल। रमेश हैरान रह गए। पेज पर बगीचे का एक सुंदर स्केच था,
जो फूलों और सुबह की रोशनी के सार को असाधारण कौशल के साथ कैद कर रहा था। अनुष्का, यह तो अद्भुत है। क्या आप कलाकार हैं? महिला ने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसके चेहरे पर उदासी की एक परछाई आ गई। मैं थी बहुत पहले। क्या हुआ? अनुष्का ने गहरी सांस ली। यह एक लंबी कहानी है रमेश, हमारे पास समय है, उसने जवाब दिया, उसके बगल में बैठते हुए। अनुष्का बोलने लगी। उसकी आवाज नरम लेकिन भावना से भरी हुई थी। मैंने विश्वविद्यालय में ललित कला का अध्ययन किया था। मेरे सपने थे, आकांक्षाएं थी। मैं बड़ी गैलरियों में प्रदर्शन करना चाहती थी, दुनिया भर में यात्रा करके विदेशी परिदृश्य चित्रित करना चाहती थी। लेकिन फिर उसकी आवाज थोड़ी टूट गई। रमेश ने सहज रूप से समर्थन के संकेत में अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिए। फिर मैं विकास से मिली, अनुष्का ने जारी रखा। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था। वह मेरी कला में मेरा समर्थन करता था, मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता था। हम जवान थे, आशाओं से भरे हुए थे। लेकिन कुछ समय बाद चीजें बदल गईं। रमेश ध्यान से सुन रहा था, महसूस कर रहा था कि हर शब्द के साथ उसका दिल सिकुड़ रहा था। विकास नियंत्रणकारी, आत्मसात करने वाला बन गए। वह मेरी कला की आलोचना करता था, कहता था कि यह समय की बर्बादी है। धीरे धीरे मैंने पेंटिंग करना छोड़ दिए। मैं खुद को समझा बैठी कि मैं पर्याप्त अच्छी नहीं हूं। लेकिन स्पष्ट रूप से आप रमेश ने बीच में टोका, स्केच की ओर इशारा करते हुए। अनुष्का ने दूधी मुस्कान दी। धन्यवाद। लेकिन फिर से पेंसिल उठाने से पहले कई साल बीत गए। विकास, उसने न केवल मेरा आत्मविश्वास नष्ट किया, बल्कि मेरे सपनों को भी। रमेश ने करुणा और एक ऐसा क्रोध महसूस किया जो उसने वर्षों से अनुभव नहीं किया था। अनुष्का, मुझे बहुत दुख है। किसी को भी ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहिए। सबसे बुरी बात यह है कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं जाना पड़ा, अनुष्का ने जारी रखा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। मेरी एक बेटी है, आरोही। अब वह 15 साल की है। मैंने उसे विकास से बचाने के लिए अपनी बहन के पास छोड़ दिए। मैंने महीनों से उससे बात नहीं की है। रमेश कुछ पलों के लिए शब्दहीन हो गया, सारी जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था। अंत में वह दृढ़ता से बोला, अनुष्का, मेरी बात सुन। तुम एक प्रतिभाशाली कलाकार और एक बहादुर मां। मुझे नहीं पता कि भाग्य तुम्हें मेरे दरवाजे पर क्यों लाया, लेकिन मैं आभारी हूं कि ऐसा हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अनुष्का ने उसे देखा, आश्चर्यचकित। रमेश, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बकवास, उसने मुस्कुराए। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। क्या लगता है अगर हम खाली कमरों में से एक को तुम्हारे लिए आर्ट स्टूडियो में बदल दे? अनुष्का की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं, लेकिन फिर संदेह उसके चेहरे पर लौट आए। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती, यह बहुत ज्यादा है। कृपया, रमेश ने जोर दिए, इसे एक ऋण मान लो। जब तुम एक प्रसिद्ध कलाकार बन जाओगी तो तुम मुझे कई गुना वापस कर देना। पहली बार जब से वह हवेली आई थी, अनुष्का ने खुलकर हंस। यह एक ऐसी आवाज थी जिसने रमेश के दिल को वर्षों में महसूस नहीं किए गए एक गर्मजोशी से भर दिए। ठीक है, अनुष्का ने अंततः कहा, मैं स्वीकार करती हूँ। धन्यवाद। रमेश, जब वे वापस घर की ओर चल रहे थे, रमेश उन सभी बातों के बारे में सोच नहीं सकता था जो अनुष्का ने साझा की थी। उसके अतीत में दर्द था, हाँ, लेकिन एक ताकत और प्रतिभा भी थी जो फिर से खोजी जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। और उस क्षण में रमेश ने खुद से वादा किया कि वह अनुष्का को कला के प्रति अपने जुनून को फिर से पाने में मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकता है, करेगा। और शायद उसे उसकी बेटी से मिलवाएगा। जो रमेश नहीं जानता था वह यह था कि यह केवल एक यात्रा की शुरुआत थी जो उन दोनों को छिपे हुए सच और संबंधों की खोज करने के लिए ले जाएगी, जो हमेशा के लिए उनकी जिंदगियों को बदल देंगे। दिन हफ्तों में बदल गए और अग्रवाल हवेली एक नवीनीकृत ऊर्जा से भर गई। वह कमरा जिसका रमेश ने अनुष्का से वादा किया था, एक प्रकाशमय और विशाल आर्ट स्टूडियो में बदल गए। दीवारें जो पहले खाली थीं, अब खाली कैनवास से ढकी थीं,
जो अनुष्का की कल्पना से उभरने वाले रंगों और आकृतियों से भरने की प्रतीक्षा कर रही थी। रमेश आश्चर्य से देखता था कि कैसे अनुष्का दिन ब दिन खिल रही थी। वह शर्मीली और संरक्षित महिला जिसे उसने एक पेड़ के नीचे सोते हुए पाया था, एक जीवंत और जुनूनी कलाकार में बदल रही थी। उसकी आंखें एक ऐसी रोशनी से चमक रही थीं जिसे रमेश ने पहले कभी नहीं देखा था, और उसके हाथ जब वह ब्रश पकड़ती थी तो अपना जीवन पा लेते थे। एक दोपहर जब रमेश स्टूडियो से गुजर रहा था, वह अचानक रुक गए। अनुष्का एक बड़े कैनवास के सामने खड़ी थी, पूरी तरह से अपने काम में डूबी हुई। पेंटिंग एक शहरी परिदृश्य दिखा रही थी, लेकिन यह एक यथार्थवादी प्रतिनिधित्व नहीं था। इमारतें मुड़ी हुई और लहराती हुई थी, सड़कें असंभव पैटर्न में एक दूसरे में गुंथी हुई थी, और सब कुछ एक ऐसी रोशनी में नहाया हुआ था जो खुद कैनवास से निकलती हुई लग रही थी। यह असाधारण है, रमेश ने कहा, अपनी प्रशंसा को रोक न पाते हुए। अनुष्का थोड़ी सी चौंक गई, जैसे उसे भूल गया था कि कैनवास के बाहर भी एक दुनिया मौजूद है। और रमेश, मैंने आपको आते नहीं सुना। मुझे खेद है, मैं बाधा नहीं डालना चाहता था, बस यही कि। अनुष्का, यह वाकई में प्रभावशाली है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। अनुष्का के गाल हल्के से लाल हो गए। धन्यवाद। खैर, यह वैसा है जैसा मैं अपने सपनों में शहर को देखती हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ संभव है, जहाँ वास्तविकता के नियम लागू नहीं होते। रमेश पेंटिंग को करीब से देखने के लिए आगे बढ़े। यह ऐसा है जैसे आपने आशा और स्वतंत्रता के सार को एक कैनवास पर कैद कर लिया। अनुष्का, आपके पास एक अद्भुत प्रतिभा है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ। अनुष्का ने स्वीकार किया, अपनी कृति को गर्व और अविश्वास के मिश्रण से देखते हुए। कुछ महीने पहले मैं फिर से पेंटिंग करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, और अब आप शाहकार बना रही है। रमेश ने पूरा किए। फिर, जैसे एक अचानक विचार ने उसे प्रहार किया हो, उसने जोड़ा, अनुष्का, क्या आपने अपने काम को प्रदर्शित करने के बारे में सोचा है? कलाकार ने उसे आश्चर्य से देखा। प्रदर्शित करना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि आप है, रमेश ने नम्रता से जोर दिए। आपकी कला को देखा जाना चाहिए, सराहा जाना चाहिए। कला की दुनिया में मेरे कुछ संपर्क है। अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं कुछ कॉल करना चाहूंगा। अनुष्का ने एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन रमेश की आंखों में उत्साह संक्रामक था। ठीक है, उसने अंततः कहा, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। रमेश अगले दिन एक भंवर की तरह गतिविधि से भरे थे। रमेश अपने संपर्क नेटवर्क में डूब गया, गैलरी मालिकों, कला समीक्षकों और संग्रहकर्ताओं से बात कर रहा था। अनुष्का अपनी ओर से एक नवीनीकृत तीव्रता के साथ पेंट कर रही थी, जैसे वह एक रचनात्मक उन्माद में खोए हुए सभी वर्षों की भरपाई करना चाहती। आखिरकार हफ्तों की तैयारी के बाद बड़ा दिन आ गए। शहर की सबसे प्रतिष्ठित गैलरी ने अनुष्का के कामों के साथ एक प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए सहमति दे दी थी। उद्घाटन की रात गैलरी कला जगत के लोगों, पत्रकारों और जिज्ञासुओं से भरी हुई थी जो इस नए कलाकार के रहस्य से आकर्षित थे जो कहीं से प्रकट हुआ था। अनुष्का एक सुंदर काले रंग की पोशाक पहने हुए, जिसे रमेश ने जोर देकर उपहार में दिया था, मेहमानों के बीच नर्वसनेस और उत्साह के मिश्रण के साथ घूम रही थी। उसकी पेंटिंग्स, जो गैलरी की दीवारों को ढक रही थीं, रोशनी के नीचे जीवंत हो उठी थीं, आश्चर्य और प्रशंसा की नजरें आकर्षित कर रही थी। रमेश एक कोने से सब कुछ देख रहा था, उसका दिल गर्व से फूला हुआ था। अनुष्का को अपने तत्व में देखना, ऐसे लोगों से घिरा हुआ जो उसकी प्रतिभा की सराहना कर रहे थे, उससे कहीं अधिक संतोषजनक था जितना उसने कभी कल्पना की थी। रात के एक मौके पर अनुष्का उसके पास आई, उसकी आंखें उत्तेजना से चमक रही थी। रमेश, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह हो रहा है। धन्यवाद, मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। रमेश ने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिए। नहीं, अनुष्का, दुनिया के साथ अपनी प्रतिभा साझा करने के लिए तुम्हें धन्यवाद। यह तो बस शुरुआत है।
जो दोनों में से कोई भी इस विजय के क्षण में नहीं जानता था वह यह था कि अनुष्का का अतीत उन्हें पकड़ने वाला था। भीड़ में एक आदमी अनुष्का को गहन नजरों से देख रहा था। यह विकास था, उसका पूर्व पति, और गैलरी में उसकी उपस्थिति अनुष्का और रमेश के बीच नवखोजी गई खुशी को परीक्षा में डालने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला को गति देने वाली थी। सफलता की रात अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली थी, कहानी को अज्ञात क्षेत्रों और खुलासों की ओर ले जाते हुए जो हमेशा के लिए उनकी जिंदगियों को बदल देंगे। अनुष्का की प्रदर्शनी की सफलता शहर के कला क्षेत्रों में गूंज रही थी। उसका नाम सभी के मुंह पर था और उसके कामों के लिए प्रस्ताव लगातार आ रहे थे। हालांकि प्रारंभिक उत्साह जल्द ही एक अप्रत्याशित मुद्दे से छाया में आ गए। एक दोपहर जब अनुष्का अपने स्टूडियो में पेंट कर रही थी, रमेश चिंतित चेहरे के साथ अंदर आए। अनुष्का, उसने धीरे से कहा, कोई आपसे मिलना चाहता है। उसने उसे देखा, उसके स्वर से इंट्रिग्ड। कौन है? रमेश ने जवाब देने से पहले हिचकिचाहट की। वह कहता है कि वह आपका पूर्व पति है। विकास। अनुष्का के हाथों से ब्रश गिर गया, फर्श को नीले रंग से रंगते हुए। उसका चेहरा पीला पड़ गए। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने मुझे कैसे ढूंढ लिया? ऐसा लगता है कि उसने समाचारों में आपकी प्रदर्शनी के बारे में देखा। रमेश ने समझाए। वह बगीचे में इंतजार कर रहा है। आपको उससे मिलने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं चाहती। अनुष्का ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांस लेते हुए। जब उसने उन्हें खोला तो उसकी नजरों में एक दृढ़ता थी जिसे रमेश ने पहले नहीं देखा था। नहीं, उसने अंततः कहा, मैं भागती नहीं रह सकती, मुझे उसका सामना करना होगा। रमेश ने सिर हिलाया, उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हुए। मैं हर पल आपके साथ रहूंगा अगर आप चाहे। अनुष्का ने उसे एक कृतज्ञ मुस्कान दी। धन्यवाद रमेश, मुझे नहीं पता कि मैं आपके बिना क्या करती। साथ में वे बगीचे की ओर चले गए। विकास फव्वारे के पास खड़ा था, उसका तनावपूर्ण और सीधा आकार परिवेश की शांति के साथ विरोधाभासी था। अनुष्का को देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच। अनुष्का, मेरी प्यारी, उसने कहा, उसकी ओर एक कदम बढ़ाते हुए। आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ लेता हूं। अनुष्का रुक गई, दूरी बनाए रखते हुए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विकास, क्या यही तरीका है इतने समय बाद अपने पति का स्वागत करने का? उसने जवाब दिया। उसका स्वर मिठास और फटकार का मिश्रण था। पूर्व पति? अनुष्का ने सुधार किया। उसकी आवाज दृढ़ थी, हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे। हमारी शादी बहुत पहले खत्म हो चुकी है। विकास ने भौहें चढ़ाई, पहली बार रमेश की उपस्थिति को नोटिस करते हो। और यह कौन है? तुम्हारा नया संरक्षक श्री अग्रवाल एक दोस्त है। अनुष्का ने हस्तक्षेप किए। एक ऐसे जो मेरी तुमसे ज्यादा मदद की है। विकास का चेहरा कठोर हो गए। मैं तुम्हें और आरोही को घर ले जाने आया हूं। अनुष्का, हम एक परिवार है, याद है? अपनी बेटी का नाम सुनकर अनुष्का को लगा जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही। आरोही, वह कैसी है? अगर उसकी मां ने उसे छोड़ नहीं दिया होता तो वह बेहतर होती, विकास ने क्रूरता से जवाब दिए। लेकिन हम अभी भी इसे ठीक कर सकते हैं। मेरे साथ वापस आ जाओ। अनुष्का, मैं वादा करता हूं कि इस बार चीजें अलग होंगी। रमेश, जो अब तक चुप था, एक कदम आगे बढ़े। मुझे लगता है कि अनुष्का ने स्पष्ट कर दिया है कि वह तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। विकास ने उसे ओहरीना से देखा। यह आपका मामला नहीं है बूढ़े, यह मेरी पत्नी और मेरे बीच का मामला है। पूर्व पत्नी? अनुष्का ने दोहराया, रमेश की उपस्थिति से ताकत पाते हुए। और उसकी बात सही है, मैं तुम्हारे साथ कभी वापस नहीं जाऊंगी। विकास, कभी नहीं। विकास का शांत चेहरा बिखर गए। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी हो। अनुष्का, मेरी और किसी की नहीं। उसने अनुष्का की ओर एक धमकी भरा कदम बढ़ाया, लेकिन रमेश उनके बीच आ गए। मुझे लगता है कि अब आपके जाने का समय हो गया है महोदय, उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो कोई जवाब नहीं चाहती थी। विकास ने दोनों को क्रोध से देखा। यह खत्म नहीं हुआ है।
उसने गुर्राए, मैं वापस आऊंगा और तुम मेरे साथ आओगी अनुष्का, चाहे तुम चाहो या न चाहो। इन शब्दों के साथ वह मुड़ा और संपत्ति से बाहर चला गए। अनुष्का कांपते हुए रमेश की बाहों में गिर गई। शांत रहो, उसने फुसफुसाया उसके बालों को सहलाते हुए। अब सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। मुझे डर लग रहा है रमेश, अनुष्का ने रोते हुए कहा। अपने लिए नहीं, बल्कि आरोही के लिए। अगर वह उसे नुकसान पहुंचाता है तो? रमेश ने उसकी आंखों में देखा। उसका संकल्प अटल था। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आरोही को ढूंढेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। मैं तुम्हें वादा करता हूं। जैसे जैसे सूरज बगीचे पर डूब रहा था, रमेश और अनुष्का एक दूसरे को गले लगाए रहे, यह जानते हुए कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। अनुष्का के अतीत ने उसे सताने के लिए वापसी कर ली थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। रमेश के साथ वह महसूस कर रही थी कि वह किसी भी चीज का सामना कर सकती है। जो दोनों में से कोई भी नहीं जानता था वह यह था कि यह मुठभेड़ एक ऐसी श्रृंखला घटनाओं को गति देगी जो न केवल उनकी जिंदगियां बदल देगी, बल्कि लंबे समय से दबे रहस्यों को भी उजागर करेगी। उनके भाग्य को ऐसे तरीकों से जोड़ेगी जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विकास के साथ मुठभेड़ के बाद के दिन तनावपूर्ण थे। अनुष्का दृढ़ संकल्प और गहरी चिंता के बीच भूलती रहती थी। रमेश अपने वादे के प्रति वफादार, एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़। एक सुबह जब वे टेरेस पर नाश्ता कर रहे थे, रमेश ने अनुष्का का हाथ पकड़ लिए। मैं सोच रहा था, उसने नरमी से कहा। मुझे लगता है कि अब आरोही को खोजने का समय आ गया है। अनुष्का ने उसे देखा। उसकी आंखें आशा और डर से भरी हुई थी। किसे? मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। मेरी बहन मेरे जाने के कुछ समय बाद चली गई थी और मैंने सारा संपर्क खो दिया। मेरे पास संसाधन है, रमेश ने एक आश्वासक मुस्कान के साथ जवाब दिए। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं एक गुप्त खोज शुरू कर सकता हूं। अनुष्का ने सिर हिलाया, रमेश का हाथ दबाते हुए। धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैं आपके लिए जो कुछ कर रहे हैं उसका कैसे भुगतान करूंगी। तुम्हें मुझे कुछ भी भुगतान नहीं करना है, रमेश ने कहा। उसकी आवाज एक ऐसी भावना से भरी थी जिसे वह छिपा नहीं सका। तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए काफी है। दिन हफ्तों में बदल गए जबकि खोज आगे बढ़े। अनुष्का अपनी चिंता को अपनी कला में उतार रही थी। ऐसी पेंटिंग सब बना रही थी जो उसके आंतरिक उथल पुथल को दर्शाती थी। रमेश अपनी ओर से आरोही को खोजने के लिए आसमान पाताल एक कर रहा था। आखिरकार एक बारिश की दोपहर को रमेश जल्दी से अनुष्का के स्टूडियो में आया। उसका चेहरा उत्तेजना से चमक रहा था। हमने उसे ढूंढ लिया, उसने बिना किसी भूमिका के घोषणा की। हमने आरोही को ढूंढ लिया। अनुष्का ने ब्रश गिरा दिया। उसकी आंखें फटी हुई थी। कहा, क्या वह ठीक है? क्या वह विकास के साथ है? रमेश ने सिर हिलाए। वह यहाँ से कुछ घंटे दूर एक छोटे से तटीय शहर में अपनी मौसी के साथ रह रही है, और जहां तक हमने पता लगाया है विकास का उनके साथ कोई संपर्क नहीं रहा है। अनुष्का एक कुर्सी पर गिर पड़ी। खबर से अभिभूत मेरी बचती इतने लंबे समय के बाद। और भी है, रमेश ने जारी रखा, उसके सामने घुटने टेकते हुए। अगर आप चाहे तो हम उससे मिलने जा सकते हैं। मैंने कल ही जाने के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। अनुष्का ने उसे देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता के आंसुओं से भरी हुई थी। बिना दो बार सोचे वह उसकी बाहों में, अनुष्का रमेश की बाहों में कूद पड़ा। कृपया, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। अगले दिन की यात्रा तनावपूर्ण और उम्मीद से भरी थी। अनुष्का बमुश्किल बोली, अपने विचारों और डर में खोई हो। क्या आरोही उसे पहचानेगी? क्या वह उसे छोड़ने के लिए माफ कर देगी? जब वे आखिरकार समुद्र के सामने के छोटे से घर पहुंचे तो अनुष्का को लगा जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। रमेश उसकी घबराहट को नोटिस करते हुए उसका हाथ पकड़ लिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने धीरे से याद दिलाए। जो भी हो, अनुष्का ने सिर हिलाया, अपना सारा साहस जुटाते हुए। साथ में
वे दरवाजे की ओर चले और घंटी बजाए। कुछ क्षणों बाद दरवाजा खुला, जिसमें एक महिला थी जो स्पष्ट रूप से अनुष्का की बहन थी। उसका चेहरा आश्चर्य से पहचान में बदल गया और फिर खुशी और चिंता के मिश्रण में। अनुष्का, उसने फुसफुसाए, हे भगवान, क्या ये तुम हो? नमस्ते गीता, अनुष्का ने जवाब दिया, उसकी आवाज कांप रही थी। बहुत समय हो गया, गीता जवाब दे पाती, इससे पहले घर के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। मौसी गीता, कौन है? अनुष्का ने सांस रोके। वह उस आवाज को जानती थी, हालांकि वह वर्षों में बदल गई थी। यह आरोही था। कुछ क्षणों बाद एक युवती गीता के पीछे दिखाई दी। वह अपनी उम्र में अनुष्का की जीवंत प्रतिमा थी, वही अभिव्यक्तिपूर्ण आंखें और उसकी चाल में वही सौंदर्य। अनुष्का को देखते ही लड़की स्तब्ध रह गई। मां, उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट था। अनुष्का अपनी भावनाओं को रोक न पाते हुए एक कदम आगे बढ़े। आरोही, मेरी बत थी। एक पल के लिए समय रुक गया। मां और बेटी ने एक दूसरे को देखा। वर्षों की अलगार और लालसा उनकी आंखों में परिलक्षित हो रही थी। फिर जैसे कोई बांध टूट गया हो, आरोही अनुष्का की ओर दौड़ पड़ी, एक ऐसे आलिंगन में मिलकर जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा थी। रमेश आंखों में आंसू लिए दृश्य को देख रहा था, महसूस कर रहा था कि वह वास्तव में कुछ चमत्कारिक देख रहा है। हालांकि वह इस भावना को झटक नहीं सका कि यह केवल शुरुआत थी। अनुष्का और आरोही का पुनर्मिलन सुंदर था, लेकिन इसने नई जटिलताओं और खुलासों के लिए भी द्वार खोल दिया था जो हमेशा के लिए उनकी जिंदगियों का रुख बदल देंगे। पुनर्मिलन के बाद के दिन भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव भरे थे। अनुष्का और आरोही खोया हुआ समय वापस पाने के लिए घंटों बिताती थीं, बारी बारी से हंसती और रोती थी। रमेश हमेशा विवेकपूर्ण पीछे रहता था, अनुष्का को खुशी से चमकते देखकर खुश था। हालांकि जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि स्थिति उतनी सरल नहीं थी जितनी लग रही थी। एक दोपहर जब अनुष्का और आरोही समुद्र तट पर टहल रही थीं, रमेश घर में गीता, अनुष्का की बहन के साथ रह गए। श्री अग्रवाल, गीता ने शुरू किया, उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए। रमेश ने उसे उत्सुकता से देखा। क्या बात है? गीता ने गहरी सांस ली। यह विकास के बारे में है। वह आरोही को खोज रहा है। गहनता से रमेश ने महसूस किया कि उसका खून जम गए। आपका क्या मतलब है? कुछ महीने पहले विकास यहाँ आया था, गीता ने समझाए। वह गुस्से में था, आरोही को देखने की मांग कर रहा था। सौभाग्य से हम उस सप्ताहांत शहर से बाहर थे। तब से हम लगातार स्थान बदल रहे हैं, उससे एक कदम आगे रहने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश ने जानकारी को संसाधित किया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। आपने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? हमें डर था, गीता ने स्वीकार किए। हम नहीं जानते थे कि क्या हम आप पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अब मैं देख रही हूं कि आप अनुष्का और आरोही की कितनी परवाह करते हैं। मुझे लगा कि आपको यह जानना चाहिए। इस बीच समुद्र तट पर अनुष्का और आरोही की अपनी रहस्योद्घाटन वाली बातचीत हो रही थी। मां, आरोही ने कहा, क्षितिज को देखने के लिए रुकते हुए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अनुष्का ने अपने पेट में एक गांठ महसूस की। क्या है प्यारी? आरोही ने उसे देखा। उसकी आंखें अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्वता से भरी हुई थी। आपने मुझे वास्तव में क्यों छोड़ दिया? मैं जानती हूं कि पाबा मुश्किल था, लेकिन आपने मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गया? अनुष्का को लगा जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही। यह वह क्षण था जिससे वह डरती थी और जिसकी उसने लालसा की थी। आरोही, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने सोचा कि तुम वहीं रहकर ज्यादा सुरक्षित रहो। तुम्हारे पिता तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन मुझे। वह रुक गई, आंसुओं से लड़ते हुए। आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हुए। विकास खतरनाक था आरोह, उससे ज्यादा जितना तुम कल्पना कर सकती। मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करती
तो वह हमें ढूंढ लेता और मैं सोचना भी नहीं चाहती कि वह क्या कर सकता था। तुम्हें छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन मुझे लगा कि यह तुम्हें सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका था। आरोही ने चुपचाप जानकारी को आत्मसात किया। उसकी आंखें समुद्र पर टिकी हुई थी और अब उसने आखिरकार पूछा, क्या हम सुरक्षित हैं? अनुष्का ने घर की ओर देखा, जहां वह रमेश को टेरेस पर गीता से बात करते देख सकती थी। मुझे लगता है कि हाँ, उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा। रमेश, उन्होंने हमें एक नया मौका दिया है, एक नई शुरुआत। आरोही ने उसकी नजर का पीछा किए। वह अच्छे लगते हैं, पापा से अलग। वह है, अनुष्का ने सिर हिलाए। वह सबसे दयालु और उदार इंसान है जिन्हें मैंने कभी जाना है। क्या आप उनसे प्यार करती है? आरोही ने अचानक पूछा। अनुष्का इस सवाल से चौंक गई, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, उन्होंने रमेश को समुद्र तट की ओर आते देखा। उसका चेहरा गंभीर था। अनुष्का, उसने पुकार, हमें बात करनी है। यह महत्वपूर्ण है। उसकी आवाज के स्वर ने अनुष्का को तनावग्रस्त कर दिए। कुछ बदल गया था। घर वापस आने पर रमेश ने उन्हें बताया जो गीता ने उसे विकास के बारे में बताया था। अनुष्का का चेहरा पीला पड़ गया, जबकि आरोही ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिए। हम क्या करेंगे? अनुष्का ने पूछा। उसकी आवाज में डर स्पष्ट था। रमेश ने दोनों को दृढ़ता से देखा। मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा। हम कल ही हवेली वापस जाएंगे। वहां तुम सुरक्षित रहोगी जब तक हम इसे एक बार और हमेशा के लिए हल नहीं कर लेते। अनुष्का ने सिर हिलाया। उसकी ताकत के लिए आभार। आरोही, हालांकि संदिग्ध लग रही थी। क्या हुआ प्यारी? अनुष्का ने पूछा। आरोही ने रमेश को देखा, फिर अपनी मां को। बस यही कि सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है। कुछ दिन पहले तक मुझे पता भी नहीं था कि आप कहाँ रहे मां, और अब हम एक ऐसे आदमी के साथ रहने जा रहे हैं जिसे मैं मुश्किल से जानती हूँ। रमेश आरोही के सामने घुटने टेक गया। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ आरोही। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी चिंता उचित है। मेरा इरादा तुम्हारी जिंदगी में किसी की जगह लेने का नहीं है। मैं केवल यह चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी माँ सुरक्षित रह। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। आरोही ने उसे लंबे समय तक देखा, जैसे वह उसका मूल्यांकन कर रही। अंत में उसने सिर हिलाए। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। जबकि वे अगले दिन जाने की तैयारी कर रहे थे, उनमें से कोई भी इस भावना को झटक नहीं सका कि वे किसी बड़ी चीज के किनारे पर थे। पुनर्मिलन ने खुशी लाई थी, लेकिन इसने ऐसे रहस्यों और खतरों को भी उजागर किया था जो उस नाजुक खुशी को नष्ट करने की धमकी दे रहे थे जो उन्होंने पाई थी। जो वे नहीं जानते थे वह यह था कि वास्तविक चुनौती अभी शुरू हुई थी। विकास अतीत का एकमात्र भूत नहीं था जो उनके भविष्य पर मंडरा रहा था, और जल्द ही वे पता लगाएंगे कि उनकी जिंदगियां उससे कहीं अधिक जुड़ी हुई थीं जितना उन्होंने कभी कल्पना की थी। अग्रवाल हवेली में वापसी तनावपूर्ण थी। अनुष्का और आरोही जगह की भव्यता पर हैरान थीं, लेकिन विकास के खतरे का साया उन सभी पर भारी था। रमेश, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित, ने संपत्ति की सुरक्षा को मजबूत कर दिया था। एक रात जब आरोही सो रही थी, अनुष्का ने रमेश को अपने अध्ययन कक्ष में पाया, जहां वह भौने चढ़ाए कुछ कागजात की समीक्षा कर रहा था। रमेश, उसने धीरे से पुकार, क्या सब ठीक है? उसने नजर उठाई, उसकी मौजूदगी से चौंक कर। अनुष्का, हाँ, सब ठीक है। मैं बस कुछ पुराने दस्तावेजों की जांच कर रहा था। अनुष्का करीब आई, उत्सुक। किस तरह के दस्तावेज? रमेश ने जवाब देने से पहले एक पल हिचकिचाए। ये पारिवारिक रिकॉर्ड है। देखो, मेरे अतीत के बारे में कुछ ऐसा है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। अनुष्का उसके सामने बैठ गई, उत्सुक। क्या बात है? रमेश ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। बहुत साल पहले, जब मैं जवान था, मैं संक्षेप में शादीशुदा था। मेरी पत्नी, वह हमारे अलग होने के कुछ समय बाद एक दुर्घटना में मर गई। अनुष्का ने सहानुभूति की एक लहर महसूस। ओह,
रमेश, मुझे बहुत दुख है। उसने सिर हिलाया। उसकी सहानुभूति के लिए आभार। धन्यवाद। लेकिन और भी है। मरने से पहले उसने मुझे बताया कि जब हम अलग हुए तो वह गर्भवती थी। उसने एक बेटी को जन्म दिया था। अनुष्का की आंखें फैल गईं। आपकी एक बेटी है? मुझे ऐसा लगता है, रमेश ने जवाब दिया। उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। लेकिन मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाए। मेरी पत्नी ने मुझे कुछ भी बताए बिना उसे गोद दे दिया था। मैंने उसे खोजने में सालों बिताए, बिना किसी सफलता के। अनुष्का ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके खुलासे से प्रभावित। और आपको लगता है कि ये दस्तावेज आपको उसे खोजने में मदद करेंगे? रमेश ने सिर हिलाए। मुझे उम्मीद है, लेकिन और भी कुछ है अनुष्का, कुछ ऐसा जो मुझे तुमसे मिलने के बाद से परेशान कर रहा है। क्या है? उसने पूछा, एक अजीब सा पूर्वाभास महसूस करते हो। तारीखें? रमेश ने कहा, उसे कुछ कागज दिखाते हुए। मेरी बेटी का जन्म लगभग उसी समय हुआ होगा जब तुम्हारा हुआ था। और तुम्हारी कहानी में तुम्हारे अतीत में कुछ विवरण है जो उस थोड़ी सी जानकारी से मेल खाते हैं जो मुझे उसके बारे में पता है। अनुष्का को लगा जैसे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। रमेश, आप क्या कह रहे हैं? उसने उसे देखा। उसकी आंखें आशा और डर के मिश्रण से भरी हुई थी। अनुष्का, मुझे लगता है कि यह संभावना है कि तुम मेरी बेटी हो। जो चुप्पी उसके बाद आई वह असहनीय। अनुष्का स्तब्ध रह गई। जो कुछ उसने अभी सुना था उसे समझने की कोशिश कर रही थी। उसका दिमाग सवालों और भावनाओं का भंवर था। लेकिन कैसे? वह आखिरकार बोल पा। मेरे माता पिता, वे तुम्हारे गोद लेने वाले माता पिता हो सकते थे? रमेश ने धीरे से पूरा किए। अनुष्का, मैं जानता हूं कि यह समझने के लिए बहुत कुछ है और मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हें यह बताना जरूरी था। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। अनुष्का उठी, थोड़ा लड़खड़ाती हो। मुझे हवा की जरूरत है। वह जल्दी से बगीचे में चली गई। रमेश उसके पीछे पीछे। रात ठंडी थी और हवा ने उसके दिमाग को थोड़ा साफ करने में मदद की। अगर यह सच है, उसने आखिरकार कहा, रमेश की ओर मुड़ते हुए, अगर मैं आपकी बेटी हूं तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? आरोही के लिए? रमेश करीब आया, अपने हाथों में उसके हाथ लेते हुए। इसका मतलब है कि तुम परिवार हो अनुष्का, कि तुम हमेशा से थी और आरोही मेरी पोती है। इसका मतलब है कि विकास के साथ जो भी हो, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। अनुष्का ने महसूस किया कि आंसू उसके गालों पर बह रहे हैं। एक पिता होने का विचार, एक सच्चा पिता जो उससे प्यार करता हो और उसकी रक्षा करता हो, अभिभूत करने वाला था। हम कैसे निश्चित हो सकते हैं? उसने पूछा। हम डीएनए परीक्षण कर सकते हैं, रमेश ने सुझाव दिए। बेशक, अगर तुम सहमत हो। अनुष्का ने धीरे से सिर हिलाए। हाँ, मुझे लगता है कि हमें यह जानना चाहिए। जब वे तारों भरे आकाश के नीचे एक दूसरे को गले लगा रहे थे, उनमें से किसी ने भी उस आकृति को नहीं देखा जो उन्हें हवेली की एक खिड़की से देख रही थी। आरोही ने सारी बातचीत सुन ली थी और उसका युवा दिमाग उस खुलासे के निहितार्थ को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था जो उसने अभी अभी खोजा था। जो उनमें से कोई भी नहीं जानता था वह यह था कि यह खुलासा केवल शुरुआत। अतीत में अभी भी और रहस्य छिपे थे और जल्द ही वे ऐसे फैसलों का सामना करेंगे जो उन पारिवारिक बंधनों की परीक्षा लेंगे जो वे अभी अभी खोज रहे थे। अग्रवाल हवेली में अगले दिन सभी के लिए भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव भरे थे। अनुष्का और रमेश ने डीएनए परीक्षण कराने का फैसला किया था, लेकिन परिणामों की प्रतीक्षा उन्हें लगातार चिंता की स्थिति में रख रही थी। आरोही अपनी ओर से जो उसने सुना था उसके बारे में चुप रही, अपनी मां और रमेश को नई नजरों से देखती हो। इस दयालु और उदार व्यक्ति के उसके दादा होने की संभावना उसे भावनाओं और भ्रम के मिश्रण से भर रही थी। एक सुबह जब अनुष्का अपने स्टूडियो में अपनी भावनाओं को कैनवास पर उतारने की कोशिश कर रही थी, आरोही चुपचाप अंदर आन। माँ, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट था। क्या हम बात कर सकते हैं?
अनुष्का ने अपने ब्रश नीचे रख दिए, अपनी बेटी के चेहरे पर गंभीरता को नोटिस करते हुए। बिल्कुल प्यार, क्या हुआ? आरोही ने बोलने से पहले एक गहरी सांस ली। मैंने आपको और रमेश को उस रात बगीचे में। अनुष्का ने महसूस किया कि उसका खून जम गए। ओह आरोही, क्या यह सच है? युवती ने पूछा। उसकी आंखें रोके हुए आंसुओं से भरी थी। क्या रमेश वाकई मेरे दादा हो सकते हैं? अनुष्का ने अपनी बेटी को गले लगाया, इतने सारे रहस्यों और आधे सच के बोझ को महसूस करते हो। यह संभव है प्यार, हम इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी बच्ची, अनुष्का ने आए भर, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। मैं तुम्हें अयूठी उम्मीदें नहीं देना चाहती थी जब तक कि हम निश्चित न हो जाए। इससे पहले कि आरोही जवाब दे पाती, बगीचे से एक शोर ने उन्हें बाधित कर दिए। दोनों खिड़की की ओर दौड़ी यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जो उन्होंने देखा उससे वे स्तब्ध रह गई। विकास संपत्ति के प्रवेश द्वार पर था, चिल्ला रहा था और अनुष्का और आरोही को देखने की मांग कर रहा था। रमेश वहां था, उसका सामना एक ऐसी शांति के साथ कर रहा था जो उसके क्रोध को मुश्किल से छिपा रही थी। तुम्हें उन्हें मुझसे दूर रखने का कोई अधिकार नहीं है, विकास चिल्ला रहा था। वे मेरा परिवार है, वे अब तुम्हारा परिवार नहीं है विकास, रमेश ने दृढ़ता से जवाब दिए। अनुष्का और आरोही अपनी इच्छा से यहाँ है और तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है विकास। क्रोध से बाहर अंदर आने के लिए रमेश को धक्का देने की कोशिश की। उसी क्षण अनुष्का और आरोही बगीचे में दौड़ पड़। बस करो, अनुष्का ने चिल्लाया, दोनों पुरुषों के बीच आ जाते हुए। विकास, तुम्हें जाना होगा, तुम्हारा हम पर कोई अधिकार नहीं है। विकास ने उसे देखा, उसकी आंखें लाल थी। तुम ऐसा सोचती हो? तुम सोचती हो कि यह बूढ़ा अमीर आदमी तुम्हारी मुझसे बेहतर रक्षा कर सकता है? वह हमारी कहानी के बारे में, हमारे परिवार के बारे में क्या जानता है? आप सोचते हैं इसे ज्यादा? आरोही ने हस्तक्षेप किया, सभी को चौंका देते हुए। वह मेरे असली दादा हो सकते हैं। एक गहन सन्नाटा बगीचे पर छा गए। विकास ने आरोही को देखा, फिर अनुष्का को और अंत में रमेश को। उसका चेहरा अविश्वास और क्रोध का एक मुखौटा था। वह किस बारे में बात कर रही है? उसने मांग की। तभी रमेश ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़। विकास, बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। अनुष्का मेरी जैविक बेटी हो सकती है, जिससे आरोही मेरी पोती बन जाएगी। हम एक डीएनए परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि इसकी पुष्टि हो सके। विकास पीछे हट गया, इस खुलासे से स्तंभित। नहीं, यह नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। उसी क्षण एक कार संपत्ति के सामने रुकी। उसमें से एक मध्यम आयु का व्यक्ति उतरा, उसके हाथ में एक लिफाफा था। श्री अग्रवाल, उसने पुकार, मैं वे परिणाम लाया हूं जिनका आपने अनुरोध किया था। सभी अचल हो गए। सच का क्षण आ गया था और कोई भी उसके परिणामों के लिए तैयार नहीं था। रमेश ने कांपते हाथों से लिफाफा लिए। अनुष्का और आरोही पास आईं, जबकि विकास देख रहा था, हिलने में असमर्थ। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे खोलूं? रमेश ने पूछा, अनुष्का को देखते हुए। उसने सिर हिलाया, आरोही का हाथ पकड़ते हुए। साथ में उसने कहा। रमेश ने लिफाफा खोला और चुपचाप सामग्री पर उसका चेहरा कई भावनाओं से गुजरा। आश्चर्य, खुशी और अंत में एक गहरी भावना। अनुष्का, उसने कहा, उसकी आवाज भावना से टूटी हुई थी। तुम मेरी बेटी और आरोही मेरी पोती। बगीचा भावनाओं के भंवर में फट पड़ा। अनुष्का और आरोही ने रमेश को गले लगा लिया। उनके चेहरों पर खुशी के आंसू बह रहे थे। विकास एक क्षण के लिए भूला हुआ दृश्य को अविश्वास और हार के मिश्रण के साथ देख रहा था। इससे कुछ नहीं बदलता, उसने अंततः गुर्राया, सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए। आरोही अभी भी मेरी बेटी है। रमेश उसकी ओर मुड़ा, उसका चेहरा गंभीर लेकिन करुणामय था। विकास, मैं समझता हूं कि यह तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि चीजें बदल गई है। अनुष्का और आरोही अब मेरा परिवार है।
और मैं उन्हें सुरक्षित रखने और खुश रखने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा। विकास ने उन सभी को देखा। उसका क्रोध एक कड़वी हार के लिए रास्ता दे रहा था। बिना एक शब्द और कहे वह मुड़ा और चला गया, अपने पीछे अनुत्तरित सवालों और एक अनिश्चित भविष्य की लकीर छोड़ते हो। जबकि नया परिवार एक दूसरे को गले लगा रहा था, यह जानते हुए कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। वे यह नहीं जान सकते थे कि भविष्य में कौन से अन्य रहस्य और चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थी। सच्चाई सामने आ गई थी, लेकिन इसके साथ नई जिम्मेदारियां और फैसले आए थे जिनका उन्हें एक साथ सामना करना हो। अग्रवाल हवेली में खुलासे के बाद के दिन एक भावनात्मक रोलर कोस्टर था। अनुष्का, रमेश और आरोही अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करने और एक परिवार होने का क्या मतलब है, यह समझने की कोशिश कर रहे थे। एक दोपहर जब रमेश और अनुष्का टेरेस पर चाय साझा कर रहे थे, आरोही को बगीचे में चित्र बनाते हुए देख रहे थे। रमेश ने चुप्पी तोड़, अनुष्का, उसने शुरू किया। उसकी आवाज भावना से भरी हुई थी। मुझे तुमसे इतना कुछ कहना है, इतना खोया हुआ समय जो वापस पाना है। अनुष्का ने उसे देखा। उसकी आंखें रोके हुए आंसुओं से चमक रही थी। मैं जानती हूं पा। रमेश, उसने खुद को सुधारा, अभी भी उसे पिता कहने के विचार से अभ्यस्त नहीं। रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिए। तुम मुझे जैसा चाहो वैसा बुला सकती। मैं जानता हूं कि यह हम दोनों के लिए नया है। अनुष्का ने सिर हिलाया। उसकी समझ के लिए आभार। बस यही कि मेरी पूरी जिंदगी मुझे लगता था कि कुछ कमी है, और अब यह जानना कि वह तुम थे, यह अभिभूत करने वाला है। मैंने तुम्हें खोजा, रमेश ने कहा, उसकी आवाज टूटते हुए। सालों तक मैंने तुम्हें खोजा। अगर मुझे पता होता। तुम नहीं जान सकते थे। अनुष्का ने उसे धीरे से बाधित किए। महत्वपूर्ण यह है कि हम अब एक दूसरे को मिल गए हैं। जब वे बात कर रहे थे, आरोही पास आई। उसकी उत्सुक आंखें उन पर टिकी हुई थीं। क्या मैं शामिल हो सकती हूँ? उसने शर्मीले से पूछा। बिल्कुल प्यारी, अनुष्का ने जवाब दिया, उसके लिए जगह बनाते हुए। रमेश ने अपनी पोती को प्यार से देखा। आरोही, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि हालांकि मैं अभी अभी तुम्हारी जिंदगी में आया हूं, मैं पहले से ही तुमसे पूरे दिल से प्यार करता हूं। आरोही मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की एक छाया थी। विकास का क्या होगा? वह अभी भी मेरे पिता है ना? अनुष्का और रमेश ने एक दूसरे को देखा। यह एक नाजुक विषय था जिसे वे जानते थे कि देर सवेर संबोधित करना हो। आरोही, अनुष्का ने सावधानी से शुरू किया, विकास ने तुम्हें पाला और यह नहीं बदले, लेकिन उनका व्यवहार जो उन्होंने किया वह सही नहीं था। तुम्हारी मां सही है, रमेश ने जोर। विकास ने गलतियां की, लेकिन इससे वे साल नहीं मिटते जो उसने तुम्हारे साथ बिताए। हालांकि अब हमारे पास एक नया परिवार बनाने का मौका है, एक परिवार जो प्यार और आपसी सम्मान पर आधारित है। आरोही ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उनके शब्दों को समझते हो, क्या आपको लगता है कि वह कभी बदल सकता है, बेहतर बन सकता है? अनुष्का ने अपनी बेटी को गले लगाए। मुझे नहीं पता प्यार, यह उन पर निर्भर करता है, लेकिन जो मैं जानती हूं वह यह है कि अब हम सुरक्षित और साथ हैं। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे अग्रवाल हवेली हंसी और प्यार से भर गई। अनुष्का ने नवीकृत जोश के साथ अपनी पेंटिंग फिर से शुरू कर दी, ऐसी कृतियां बनाई जो उसकी नई वास्तविकता को दर्शाती थी। आरोही अपने दादा के प्यार के तहत फली फूली, उनमें एक सलाहकार और दोस्त पाए। हालांकि विकास की छाया अभी भी मौजूद, हालांकि वह उस दिन बगीचे में आने के बाद से फिर से नहीं दिखा था। सभी जानते थे कि यह केवल समय की बात थी जब तक वह फिर से उनकी जिंदगी में प्रवेश नहीं करेगी। एक सुबह जब वे नाश्ता कर रहे थे, दरवाजे की घंटी बज। रमेश जवाब देने गया। कुछ क्षणों बाद एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ लौट। अनुष्का, आरोही, उसने कहा। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। कोई हमसे बात करना चाहता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, डर और जिज्ञासा का मिश्रण महसूस करते हुए। जब रमेश ने आगंतुक को अंदर आने दिया, वे सांस रोककर खड़े हो गए। यह विकास था।
लेकिन वह विकास नहीं जिसे वे जानते थे। यह आदमी ज्यादा बूढ़ा, थका हुआ और आश्चर्यजनक रूप से शांत लग रहा था। अनुष्का, आरोही, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। मुझे तुमसे बात करनी है। अनुष्का ने सहज रूप से आरोही के सामने खड़े होकर उसकी रक्षा की, जबकि रमेश सतर्क रहा, यदि आवश्यक हो तो हस्तक्षेप करने के लिए तैयार। तुम क्या चाहते हो, विकास? अनुष्का ने पूछा। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन सावधान थे। विकास ने नजरें नीची कर ली, स्पष्ट रूप से शर्मिंदा। मैं माफी मांगने आया हूं। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी माफी का हकदार नहीं हूं, लेकिन मैं पुनर्वास में रहा हूं। मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं। कमरे में एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गए। आरोही पली थी जिसने इसे तोड़। क्या यह सच है? उसने पूछा। उसकी आवाज में आशा और अविश्वास का मिश्रण था। क्या आप वाकई में बदलने की कोशिश कर रहे हैं? विकास ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, मेरी बच, यह जो हुआ उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना नुकसान पहुंचाया था। मैं ऐसे नहीं रह सकता था। अनुष्का और रमेश ने एक दूसरे को देखा। दोनों विकास में बदलाव देख सकते थे, लेकिन वर्षों का दर्द और अविश्वास आसानी से नहीं मिटता। विकास, रमेश ने शुरू किया। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से दयालु थी। हम सराहना करते हैं कि तुम आए, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि हमें समय की जरूरत हो। विश्वास कमाया जाता है। विकास ने सिर हिलाए। मैं समझता हूं। मैं उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे तुरंत माफ कर दो। मैं बस चाहता था कि तुम जानो कि मैं खुद पर काम कर रहा हूं। आरोही के लिए, तुम लोगों के लिए, अपने लिए। अनुष्का, जो अब तक चुप थी, अंत में बोल। विकास, जो तुमने किया, जो नुकसान तुमने पहुंचाया, उसे पार करना आसान नहीं हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ होना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, एक पहला कदम है। आरोही, आंखों में आंसू लिए, विकास की ओर एक कदम बढ़े। पापा, क्या आप वाकई हमारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं? विकास ने उसे देखा। उसके चेहरे पर प्यार और पछतावे का मिश्रण था। दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार। अगर तुम मुझे मौका दो, तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं बेहतर हो सकता हूं। रमेश, अपनी पोती की आंखों में भावना देखकर, एक फैसला लिए। विकास, तुम क्या कहोगे अगर हम हर हफ्ते एक बार मिले? हम धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं, कदम दर कदम विश्वास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अनुष्का ने रमेश को आश्चर्य और आभार से देखा। उनकी क्षमा करने की क्षमता और परिवार को एकजुट रखने की इच्छा ने उसे गहराई से प्रभावित किए। विकास, स्पष्ट रूप से भावुक, ने सिर हिलाए। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जैसे जैसे विकास विदा लेता था, अगले सप्ताह वापस आने का वादा करते हुए, अग्रवाल परिवार चुपचाप खड़ा रहा। जो कुछ भी हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। क्या आपको लगता है कि वह वाकई में बदल गया है? आरोही ने पूछा, सन्नाटा तोड़ते हुए। अनुष्का ने उसे गले लगाए। समय बताएगा, प्यार, लेकिन हम उसे यह दिखाने का मौका देंगे। रमेश ने सिर हिलाया, आलिंगन में शामिल होते हुए। महत्वपूर्ण यह है कि हम साथ हैं। हम एक परिवार के रूप में इसका सामना करेंगे। आने वाले हफ्तों और महीनों में अग्रवाल परिवार ने उथल-पुथल भरे लेकिन आशाजनक पानी में नेविगेट किए। विकास ने अपना वादा निभाया, साप्ताहिक बैठकों में भाग लिया और अपनी रिकवरी में लगातार प्रगति दिखा। धीरे धीरे अतीत के घाव भरने लगे। अनुष्का ने अपनी कला में अपनी भावनाओं को संसाधित करने का एक तरीका पाया। एक श्रृंखला पेंटिंग सब बनाई जो उनके परिवार की यात्रा को दर्द से लेकर सुलह तक दर्शाती थी। रमेश, अपनी ओर से, वह पिता और दादा बनने के लिए समर्पित था जो उसने हमेशा सपना देखा था। हर कदम पर अनुष्का और आरोही का समर्थन करता था। आरोही, अपने जैविक पिता के प्यार और अपने नव खोजे गए दादा के बढ़ते स्नेह के बीच फंसी हुई, माफी और दूसरे मौकों के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक सीख। एक दोपहर, जब पूरा परिवार, विकास सहित, बगीचे में एक भोजन साझा कर रहा था, अनुष्का ने अपने आसपास देखा और आभार की एक लहर महसूस की।
रास्ता कठिन रहा था, अप्रत्याशित मोड़ों और चौंकाने वाले खुलासों से भरा हुआ, लेकिन यहाँ वे थे, एक साथ। रमेश अनुष्का की चिंतनशील नजर को नोटिस करते हुए उसका हाथ पकड़ लिए। किस बारे में सोच रही हो, बेटी? अनुष्का मुस्कुराई, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इस बारे में कि हम कितने भाग्यशाली हैं, कैसे नियति ने हमें सबसे अप्रत्याशित तरीके से एक साथ ला दिया। आरोही रमेश और विकास के बीच बैठी ने सिर हिलाए। हम एक अजीब परिवार है ना? विकास ने धीरे से हंस। निश्चित रूप से हम लेकिन यही हमें खास बनाता है। रमेश ने अपना गिलास उठाए। हमारे परिवार के लिए, दूसरे मौकों और नई शुरुआतों के लिए। सभी ने टोस्ट में शामिल होकर अपने गिलास मिलाए। दोपहर के सूरज के नीचे उनकी आवाजें गूंजी। भविष्य अभी भी अनिश्चित था, लेकिन अब वे इसका सामना एक साथ करेंगे, उस परिवार के रूप में जो वे हमेशा से बनने के लिए नियत थे। और इस तरह हंसी और गिलासों की टकराहट की आवाज के साथ हवा में भरते हुए अग्रवाल परिवार की कहानी जारी रही। एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि उनके जीवन में एक नए और रोमांचक अध्याय की शुरुआत के रूप में। अग्रवाल हवेली के नए केंद्र कला से उपचार के उद्घाटन के बाद 1 साल बीत गया था और अग्रवाल परिवार की जिंदगी ने एक ऐसा सामंजस्यपूर्ण संतुलन पा लिया था जो पहले असंभव लगता था। यह एक सुनहरी रविवार की सुबह थी और जैसा कि परंपरा बन गई थी, सभी पारिवारिक ब्रंच के लिए अग्रवाल हवेली में इकट्ठा हुए थे। अनुष्का रसोई में थी, अपना प्रसिद्ध फल टार्ट तैयार कर रही थी, जब उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से गले लगा रहा है। सुप्रभात बेटी, रमेश ने कहा, उसके गाल पर एक चुंबन देते हो। अनुष्का मुस्कुराई, अपने पिता के आलिंगन में झुकते हुए। सुप्रभात पाप, क्या आप इस उत्साह के लिए तैयार हैं? रमेश हंसे। हमेश, मैं इन रविवारों को किसी भी चीज के लिए नहीं बदलूंगा। धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्य आने लगे। आरोही, जो अब कला स्कूल के दूसरे वर्ष में थी, तस्वीरों से भरी फाइलों के साथ अंदर आ। मेरे पास बड़ी खबर है, उसने दरवाजा पार करते ही घोषणा की। मेरा कला से उपचार प्रोजेक्ट पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए चुना गया है। रसोई में जय जयकार और बधाइयों की लहर दौड़ गई। अनुष्का ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया, उसकी आंखें गर्व से चमक रही थी। और प्यारी, यह शानदार है। रमेश उत्साहित, पहले से ही योजनाएं बना रहा था। हमें इसका बड़ा जश्न मनाना चाहिए। प्रदर्शनी के लिए पेरिस में एक पारिवारिक यात्रा का क्या ख्याल है? विकास, जो अभी अभी पहुंचा था और खबर सुन चुका था, जश्न में शामिल हो गए। यह एक शानदार विचार है। आरोही, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। विकास और बाकी परिवार के बीच रिश्ता समय के साथ परिपक्व हो गया था। हालांकि वह अब हवेली में नहीं रहता था, वह उनके जीवन में एक स्थिर और सकारात्मक उपस्थिति था। कला से उपचार में एक परामर्शदाता के रूप में उसके काम ने उसे एक नया उद्देश्य दिया था और उसकी रिकवरी के प्रति प्रतिबद्धता अटूट था। जब सभी ब्रंच का आनंद लेने के लिए मेज पर बैठे, तो अनुष्का अपने सामने के दृश्य पर आश्चर्यचकित हो गई। उसका पिता, उसकी बेटी, उसका पूर्व पति, सभी एक साथ हंस रहे थे और साझा कर रहे थे, प्यार और माफी से जुड़े हुए थे। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है, अनुष्का ने घोषणा की जब सभी बैठ गए। मैं एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, कुछ बहुत व्यक्तिगत। सभी ने उसे जिज्ञासा से देखा। मैं एक किताब लिख रही हूँ, उसने जारी रखा, हमारी कहानी के बारे में, कैसे कला ने हमें बचाया, हमें एकजुट किया और हमें बदल दिया। जो सन्नाटा उसके बाद आया वह भावना से भरा था। और मां, आरोही ने कहा, अनुष्का का हाथ पकड़ते हुए। यह सुंदर है। रमेश, आंखों में आंसू लिए, ने सिर हिलाए। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनाया जाना चाहिए बेट। मुझे यकीन है कि यह बहुतों को प्रेरित करेगी। विकास, स्पष्ट रूप से भावुक, ने जोड़ा। इस कहानी में मुझे शामिल करने के लिए धन्यवाद अनुष्का। मुझे इस खुशहाल अंत का हिस्सा बनने का मौका देने के लिए। अनुष्का ने अपने चारों ओर देखा, उन लोगों के चेहरों की ओर जिन्हें वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। यह कोई अंत नहीं है,
उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक नई शुरुआत है हम सभी के लिए। जैसे जैसे सुबह का सूरज मेज पर चमक रहा था, परिवार के मुस्कुराते चेहरों को रोशन कर रहा था, अनुष्का ने पूर्णता की एक गहरी भावना महसूस की। यात्रा लंबी और कठिन रही थी, अप्रत्याशित मोड़ों और चौंकाने वाले खुलासों से भरी हो, लेकिन हर कदम, हर आंसू, संदेह और आशा का हर क्षण उन्हें इस पूर्ण क्षण तक ले आया था। नियति ने उन्हें सबसे असंभव तरीके से एकजुट किया था, दर्द को सौंदर्य में, डर को साहस में, और अकेलेपन को एक परिवार में बदल दिया था जो रक्त से भी मजबूत बंधनों से जुड़ा था। जैसे जैसे वे भविष्य के लिए अपने गिलास उठा रहे थे, अनुष्का को पूरा यकीन था कि जो भी हो, वे जो भी आए उसका सामना एक साथ करेंगे, उस परिवार के रूप में जो वे हमेशा से बनने के लिए नियत थे। और इस प्रकार हंसी की आवाज और गिलासों की टकराहट के साथ हवा में भरते हुए अग्रवाल परिवार की कहानी जारी रही, एक अंत के रूप में नहीं बल्कि उनके जीवन में एक नए और रोमांचक अध्याय की शुरुआत के रूप में।
you